कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है, घमंड करूँ तो किस बात का, हम सब तो यहाँ किराएदार हैं। इसी के साथ फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ्स का प्रश्नावली 2.3 यानी प्रश्नावली 2.3 का आज हम देखेंगे पहला प्रश्न, जिसमें ज्ञात करना है शेषफल और भागफल विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए रिवीजन का काम करेगा। अगर नहीं पढ़े हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्न से यानी इस प्रश्नावली से आपके एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 2.3 कैसा है, और गारंटी देते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए प्रश्न देखते हैं प्रश्नावली 2.3 का क्या दिया हुआ है। देखिए बुक यहाँ पे है। प्रश्न कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। पहला प्रश्न बताया था ना क्या है, तो एक नंबर प्रश्न दिया है px यानी बहुपद, px मतलब बहुपद क्या है, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और साथ में दिया क्या थी gx, तो gx यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, आपको आसानी से दिखाई देगा, यानी एक जगह रहेगा तो आसान रहेगा। gx दिया हुआ है कितना, तो x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है, यानी ये gx से भाग करेंगे किसमें, px में, और साथ में प्राप्त करना है हमको क्या चीज, तो qx और rx यानी भागफल और शेषफल। तो क्या हमें प्राप्त करना है, ये तो दिया हुआ है, क्या प्राप्त करना है, qx और साथ में rx, ठीक है, यानी ये हो गया बहुपद, ये हो गया भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। यानी gx से हम qx में भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, qx और rx। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो क्या निकलेगा, gx से भाग करेंगे qx में, तो gx कितना दिया हुआ है, तो देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2, भाग करना है किसमें, तो px में, तो कितना दिया है, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 भाग करना है। ऐसे आप लोग भाग पढ़े होंगे और पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी की बात है। अगर वीडियो देख रहा है लोग तो उसमें आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। अगर वीडियो आपको नहीं देखा हो, यानी ऐसे प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है, तो इस वीडियो में गारंटी है कि आज आपको समझ में आ जाएगा। 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझना है और नोट करते चलना है, ताकि आप भूलो तो फिर उसे देख सको या रिवीजन कर सको। अब देखिए हमें x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस 2x से भाग करना है इसमें, तो पहले हम कैसे भाग करेंगे, अक्सर आप लोगों को तो मालूम है इस तरह से भाग करना, ठीक है, इस तरह से भाग करना, यानी 3 के पहाड़ा पढ़ते हैं, कितने बार में 9 आता है, तब 5 आता है या उससे कम आता है, ऐसा भाग करना तो मालूम है। सेम उसी तरह से है, बस इसमें थोड़ा अलजेब्रा का फॉर्मूला यानी अलजेब्रा का गुण आ गया है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। अगर आपको मालूम नहीं चलेगा कि ये भाजक में यहाँ पर भागफल में हम क्या लिखे, तो सिंपल तरीका है कि x क्यूब है, x क्यूब को लिख लीजिए, अब बाटे के नीचे क्या है, x के पावर 2 है तो x के पावर 2 लिख लीजिए। आया समझ में, x क्यूब है, पहला पद इसमें से उठाइए, पहला इसमें से उठाइए, x क्यूब है, इसका मतलब क्या होता है कि x गुणे x, ये है x गुणे x, यही ना होता है। x को 3 बार गुणा करेंगे तो x के पावर 3 होगा, x को 2 बार गुणा करेंगे तो x के पावर 2 होगा, ठीक है। अब देखिए कि ये बाटा में है, तो एक x से एक x कट जाएगा, दूसरा x से दूसरा x कट जाएगा, बच गया कितना, तो 1x बच गया, यानी एक x बच गया, तो एक x बच गया तो उसी x को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। आया समझ में, पहला पद में x के पावर 3 है, यहाँ पे x के पावर 2 है, यानी x के पावर 3 में लाने के लिए क्या करेंगे, तो गुणा करेंगे किससे, तो x से। अगर मालूम नहीं चले तो इस तरह से भाग कर लीजिए, और जो बच जाएगा वहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए इस इतना तो आया समझ में कि गुणा करेंगे भाग करेंगे तो
निकल जाएगा। अब देखिए इस x से x के पावर स्क्वायर में -2 के साथ गुणा करेंगे, x स्क्वायर -2 से गुणा करेंगे x से, तो क्या होगा, तो जैसे गुणा करते हैं वैसे ही होगा। x में x से गुणा करेंगे तो x के पावर 3, अब प्लस है यहाँ पर, अब माइनस है यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस, x में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा। यही ना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इससे गुणा कर लिए तो इस गुणा को कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, यानी x के पावर 3। अब यहाँ पर देखिए 2x है, यानी इसके घात क्या है, तो 1 है, तो उसके जैसा इसमें देखेंगे कि कहाँ दिया हुआ है एक घात वाला। तो देखिए एक घात वाला कहाँ दिया है, 5x है, ये क्या है 2x है ना, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक घात है। यहाँ पर कितना है 5x है, तो इसका ऊपर कुछ नहीं है तो एक घात है, दोनों एक जैसा मिल रहा है, यानी सेम घात का होगा, उसके सेम नीचे लिखेंगे उसी जैसा। तो क्या है, तो -2x है, तो यहाँ पर लिख लीजिए -2x, सामने सामने। अब इसको चिन्ह बदलना होता है, जब इस तरह से लिख लेंगे तो चिन्ह बदलना होता है, यानी जो माइनस होगा या जो प्लस होगा तो उसको चिन्ह बदल देंगे। तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, है तो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला माइनस है, और दोनों का घात सेम है, अंक भी सेम है, ये हो जाएगा खत्म, कट जाएगा, यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे कट गया तो बच क्या गया, तो देखिए -3x है, तो -3x स्क्वायर है, तो इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5x प्लस में हो गया और 2x जो है प्लस में हो गया, यानी ये माइनस का कोई काम नहीं है। तो 5x और 2x प्लस में है तो प्लस 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 होता है, अब 5 और 2 7x, अब बच गया इधर प्लस में 3 तो प्लस में 3 लिख लेंगे। एक चीज़ देखिए, ये प्रश्न में माइनस दिया हुआ है, माइनस होगा, माइनस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी इसके आगे यहाँ तक पहुँचे नहीं है, माइनस है तो माइनस है तो ऐसे ही माइनस लिखा जाएगा, क्योंकि अभी तक हम यहीं पर पहुँचे हैं। अब देखिए यहाँ पर -3x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, तो सेम इस तरह से जो बताए थे भाग करके, तो भाग कीजिए, बताए थे भाग करना ना, तो भाग कीजिए। किसको उठाएंगे, तो जब यहाँ पे अब बच गया इसको लिखेंगे -3x स्क्वायर, अब बटे में लिखेंगे x स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, बच गया क्या चीज़, तो -3, यानी अब यहाँ पर लिखा जाएगा -3, जो बच गया वहाँ पर लिख लेंगे। अब इससे गुणा कीजिए इसमें, तो x स्क्वायर से -3 में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा -3x स्क्वायर, x स्क्वायर से 3 में गुणा कीजिए तो -3x स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस, ये है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा कितना, तो प्लस। अब देखिए एक चीज़, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए इसमें x नहीं है तो इसी के जैसा खोजिए, इसमें कहाँ है, तो यहाँ पर है, क्योंकि इसमें भी x नहीं है तो इसके सामने लिखिए। अब इसके सामने लिखिए प्लस में 6, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि आप 7 में से 6 को घटा दीजिएगा तो जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो जो नहीं होता है उसके सामने लिखिए, बनाने में भी आसान और समझने में भी आसान। अब क्या करेंगे, तो चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यानी इसका काम खत्म, ये माइनस है तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब प्लस माइनस में आइए प्लस में, यानी ऊपर वाला माइनस हो गया, नीचे वाला प्लस हो गया। जब एक जैसा चिन्ह हो, सब कुछ एक हो, चिन्ह अलग अलग हो तो कट जाता है। अब बच गया क्या चीज़, 7x, यानी प्लस में 7x, और यहाँ पे देखिए भी माइनस, ऊपर भी माइनस, यानी दोनों ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो माइनस 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 हो जाएगा, और 3 और 6 9 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा। अब देखिए तो क्या इसमें भाग लगेगा, भाग लग सकता है, ध्यान से देखिए। तो 7x यह है x स्क्वायर, इसमें x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 2 है, तो ये भाजक है, ये क्या शेषफल है। तो शेषफल अगर छोटा आ जाता है तो भाग तो लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा तो ऐसा ही इसको छोड़ देंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना था, qx यानी भागफल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भागफल यानी qx। तो qx कितना आया हुआ है, भागफल यही ना है, x माइनस 3, और शेषफल rx कितना है, तो 7x माइनस 9, ये क्या हो जाएगा इसका
आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, बिल्कुल छोटा प्रश्न है और एक प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा देखने को, तो घबराना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही आपके प्रश्न बना लेना है, जो जैसे दिया है सामने वैसे लिखेंगे, जो जहाँ आ रहा है वहाँ लिखेंगे। हमेशा नीचे वाला का चिन्ह बदलते हैं, ऊपर वाला का वैसा ही रहता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न प्रश्नावली 2.2 का एक का दूसरा प्रश्न है, दिया है px, दिया है px कितना, तो x के पावर 4, x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब 3x स्क्वायर है, अब प्लस में 4x अब प्लस 5 तब दिया है, यानी x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और साथ में इसका दिया gx कितना है, तो x स्क्वायर प्लस में 1 है और माइनस में 1 है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है हमें qx और rx, यही ना है। हल कर लो, क्या है, तो gx से भाग करेंगे ना px में, तो gx कितना दिया है, तो x स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस 1 x, और px किया है तो x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। भाग कीजिए, कितना सिंपल प्रश्न है। थोड़ा सा देखने में क्योंकि लग रहा है कि यहाँ पर 3 पद में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर पहले भाग कीजिए, बताए हैं ना, 4x को x के पावर 4 को उठाइए बाटा में लिखिए, और इसका पहला उठाइए x स्क्वायर बाटे में लिखिए। इसका मतलब हुआ कितना, 4x के पावर 4 है तो 4 बार x गुणा कर लो, x गुणे x गुणे x गुणे x, और नीचे कितना है x गुणे x, ये 2x से 2x कट जाएगा, बच जाएगा x गुणे x, यानी x गुणे x कितना हो गया, x के पावर 2। आया ना उतना समझ में। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x के पावर 2 रखेंगे, x के पावर 2 रखेंगे। अब इसको मिटा दो, x के पावर 2 थोड़ा और हम छोटा कर लें, x के पावर 2। अब इस x के पावर 2 से इन सब में गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा किया जाता है। x के पावर 2 से x के पावर 2 में गुणा कीजिएगा तो x के पावर 4 होगा। x के पावर 2 से x के पावर 2 में गुणा करेंगे तो x के पावर 4 होगा। अब प्लस 1 में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर होगा। अब x स्क्वायर देखिए कहाँ दिया है, तो सामने दिया हुआ है, तो लिख लीजिए 1 में गुणा करेंगे तो प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस ही है यहाँ पर है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x के पावर 3 होगा। देखिए तो इसमें कहीं x के पावर 3 दिया है, नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो इसको जब लाइन से आ रहा है तो लाइन से ही लिख लीजिए x के पावर 3। आया समझ में आ गया होगा बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से बहुत ही आसान समझा रहे हैं। नहीं अभी आया होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अब इसको गुणा करोगे तो गुणा कर लिए हैं कितना, तो x में x स्क्वायर से x स्क्वायर से x स्क्वायर में x के पावर 4 प्लस है 1 में x से गुणा करें तो x स्क्वायर, माइनस है प्लस है तो माइनस, x स्क्वायर से x में गुणा करें तो x के पावर 3 होगा। अब इसका चिन्ह बदलेगा ना, याद रखना है हमेशा नीचे वाला का चिन्ह बदलता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर के जैसा है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे का है जो गुणा करके लाए हैं तो उसमें हमेशा चिन्ह बदलेगा। तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए x के पावर 3 है, यहाँ पे x के पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसी को लिख लो, प्लस में x क्यूब, प्लस में x क्यूब, उसके बाद जो बच गया ऊपर वाला को लिख लो, तो प्लस 4x प्लस 5। इसको व्यवस्थित करके भी बनाया जा सकता था, लेकिन सोचे कि आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, इससे अच्छा है कि जैसा प्रश्न दिया है वैसा ही बनाते चले, आसान हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या रखें कि कट जाते। एक चीज़ देखिए, इस सभी बहुपद में सबसे ज़्यादा घात कहाँ पे है, x के पावर 3 है, ये x के पावर 2 है। तो हम अभी बताए थे कि पहला पद उठाइए और इसमें का पहला उठाइए, उसको भाग कर लीजिए, जो बच जाएगा उससे गुणा कर दीजिए, किए थे। लेकिन इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें वो नहीं देखेंगे, जहाँ देखेंगे सबसे बड़ा घात कहाँ पे है, तो सबसे बड़ा घात ही ना है x के पावर 3। जब बड़ा घात वाला होगा उसी को भाग करेंगे
इसके एक्स स्क्वायर से। इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 3 है, यानी 2x कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। x बचेगा प्लस में या माइनस में, तो प्लस में, तब यहाँ पर हम रख लेंगे प्लस में x। अब गुणा कीजिए, x में x स्क्वायर से गुणा कीजिए, कितना आएगा, x में x स्क्वायर से गुणा कीजिए, तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस में x क्यूब। अब x क्यूब इधर छोड़ के हम यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि घात सेम सेम मिल रहा है। अगर घात एक जैसा है तो अभी बताए थे, जो जैसा है घात वाला सामने मिलेगा उसको वहीं पर लिखेंगे। तो x घात का पावर 3 है तो इसका भी पावर 3 है तो इसके सामने लिख लेंगे। अब इसमें गुणा कीजिए, प्लस 1 में x से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, x आएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो x जैसा कहाँ दिया है, तो यहाँ पर दिया है तो प्लस में x, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा कीजिए, माइनस प्लस माइनस, x में x से गुणा कीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर, तो कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदल दीजिए, क्योंकि चिन्ह बदलेगा सबका, चिन्ह बिना बदले कभी भी आंसर आ ही नहीं सकता है। तो ये है तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, ये कहाँ से कटेगा, ये तो 4 है ना, x के पावर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 का नहीं है, यहाँ पे 1 x है, यहाँ पे 4 x है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। x के पावर 3 प्लस में, यहाँ पे x के पावर 3 माइनस में है, तो एक जैसा है, पावर घात सब समान है, प्लस माइनस अंतर है तो कट गया। यहाँ पे क्या बच गया, तो देखिएगा, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस 3x स्क्वायर, ये तो कट गया। यहाँ पर क्या बच गया, तो माइनस कि प्लस, तो देखिए 4x प्लस में है, x माइनस में है, तो इससे बचेगा तो प्लस में 3x और प्लस में 5, है समझ में। अब x स्क्वायर है, अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का बड़ा घात ही ना है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 3। अब इसमें गुणा कीजिएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर से 3 में गुणा कीजिएगा तो 3x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 3 आएगा, किसके जगह, तो इसके जगह, तो माइनस 3, क्योंकि उसमें x नहीं है तो सामने सामने जो सा होगा वैसे ही उसको लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 में x से गुणा कीजिएगा तो 3x, ऐसा समझ में। तो देखिए चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस में माइनस में, ये प्लस में, और सेम अंक है, घात एक जैसा है तो ये कट गया। यहाँ पे भी देखिए 3x प्लस में 3x माइनस में, ये भी एक जैसा है, ये भी कट जाएगा। ये प्लस 5 में और प्लस 3 दोनों प्लस में ही है, तो 5 3 8 आया समझ में। यानी ये भागफल कितना आ गया, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और शेषफल कितना हो गया, तो 8 बच गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, उसको लिख लेंगे अलग से। अतः qx यही ना निकालना था, तो qx क्या है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और rx क्या है, तो 8, ये हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा गुणा आना चाहिए और इसका भाग आना चाहिए, बन जाता है, कोई भारी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि इनसे प्रश्न पूछा जाता है, हर साल प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। तो इस बात को अपने दिमाग पे बैठा लीजिएगा कि ऐसे प्रश्न अगर आए तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न होता है। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलता है, कोई भारी नहीं आता है कि आप लोग से नहीं बने। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसका प्रश्न देखते हैं, 1 का 3 नंबर, बहुत वो भी आसान है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि मालूम है कि हम सभी चैप्टर का वीडियो आप लोगों को एक एक करके देते जाएंगे और बहुत ही आसानी तरीक़ों से। देखते हैं प्रश्न 2.3 का 1 का तीसरा प्रश्न क्या दिया है, तो दिया है px कितना
तो x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और साथ में gx कितना है तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या प्राप्त करना है तो सभी प्रश्न की तरह इस प्रश्न में भी qx और rx, तो gx से भाग करना है px में। अब यहाँ पे देखिए gx दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे भी भाग कर सकते हैं या इसको व्यवस्थित भी कर सकते हैं, तो व्यवस्थित कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। आसान हो जाएगा, बनाने के लिए तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन इस तरह से करके बनाइएगा तो आसान हो जाएगा। इसमें कोई अंतर है तो कोई अंतर नहीं है, बस वैसे इसको बना लेना है। क्या करेंगे gx, अब इसका प्रयोग करेंगे हम, क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब px कितना दिया हुआ है तो x के पावर 4 माइनस 5x प्लस में 6। ठीक है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये। इसके ऐसा प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या बताए थे, x के पावर 4 है तो x के पावर 4 बड़ा घात उठाइए। यहाँ पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए, जो जैसा है पहले वैसे लिख लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x के पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर आप बटे में एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बच गया माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स के स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुणा कीजिए, तो यहाँ पर है माइनस, इसमें भी है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक्स में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा एक्स के पावर 4 आएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्स के पावर 4। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस तब माइनस हो जाएगा। और 2 में एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस पावर एक जैसा, शब्द यहाँ पर अंक एक जैसा कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 पावर दिया है x का, इसमें नहीं है, तो पहले हम जो ज़्यादा घात वाला होता है उसको लिखते हैं। तो ज़्यादा घात वाला कौन है तो 2x स्क्वायर है, उसके बाद जो कम है तो माइनस 5x और प्लस में 6 है। आज समझ में। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो इसको उठाएंगे ना 2x स्क्वायर, अब बाटे में क्या चीज़ माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच गया 2, ये माइनस चला जाएगा इसके ऊपर तो बच जाएगा -2। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो -2 लिखेंगे, वहाँ पर -2 लिखेंगे। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देंगे हम। अब -2 तो इसको गुणा कर लीजिए, इसमें गुणा कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 में एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो 2x स्क्वायर, इतना आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर देखिए प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में 2 से गुणा कीजिए 4, चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों एक जैसा है कट जाएगा, माइनस बच जाएगा 5x, ये दोनों प्लस में है तो हो जाएगा 9। अब क्या इससे भाग लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि शेषफल आ गया इससे छोटा। जब शेषफल छोटा हो जाता है तो भाग नहीं लगता है, तो भाग नहीं लगेगा तो क्या लिख लेंगे अब, अतः क्या आ गया तो qx कितना हो गया तो qx ही ना है क्या चीज़ तो माइनस एक्स स्क्वायर -2 और साथ में rx कितना हो गया, rx कितना है -5x प्लस में 9, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तो कितना सिंपल प्रश्न था, बिल्कुल आसान प्रश्न है। आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने के लिए एक प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मात्र इतना ही। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर लो। और फेसबुक पर देख रहा है तो फॉलो जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, मिलेंगे फिर से दूसरे प्रश्न में दूसरे वीडियो के साथ। तब तक लिए आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से इसको नोट कर लें।